लाइक, मैत्रेय शेयर मुनि और जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, मनुस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यास्य जगिरे आकुतिर देवहूतिर्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। यह जो स्वयंभू मनु और शतरूपा हुए, इन महाराज और महारानी के प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन दो पुत्रों के अलावा तिस्रः कन्यास्य जगिरे, 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से प्रसिद्ध हुई। आकुतिम रुचये प्रादात अपि भ्रातृमतीम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। तो आकुति का यद्यपि कहते हैं कि उसके भाई थे, तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। अब पुत्रिका धर्म क्या है कि पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने विवाह में शर्त यह होती है कि कन्या का जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता लेंगे। यह पुत्रिका धर्म है। तो कहते हैं इस पुत्रिका धर्म के अनुसार जो है रुचि प्रजापति के साथ आकुति का विवाह हुआ और देवहूति का जो विवाह हुआ कर्दम जी के साथ हुआ। और इसके बाद जो प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य भक्त हुए, प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्या मजी जनत मिथुनाम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिन। वह जो भगवान प्रजापति रुचि हुए वह भगवान के अनन्य साधक थे। वह भगवान का अनन्य चिंतन करने के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे और उन्होंने आकुति गर्भ से पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। वह एक साथ उत्पन्न हुए और उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। तो आकुति के गर्भ से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान और उनकी पत्नी दक्षिणा ने जन्म लिया। तो पुत्रिका धर्म के अनुसार मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। ताम कामया नाम भगवान वह यज सांपति तुष्टायाम तो समापन्नु जनयद्वादशात्मजाम। और जब दक्षिणा विवाह के योग्य हो गई, जब वह दक्षिणा नाम की कन्या विवाह के योग्य हो गई, तो तब भगवान यज्ञ को ही वह पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की और तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उस दक्षिणा के साथ विवाह किया। तो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा और इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ और भगवान ने प्रसन्न होकर के उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। तो कौन से? तो सब प्रतोष संतोषो भद्र शांतिर्डस्पति इदमा कविर विभु स्वहन सुदेवो रोचनो द्विषट। तो 12 पुत्र उनके उत्पन्न हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, सुहन, सुदेव और रोचन। या 12 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। और तुषिता नाम ते देवा आसम स्वयंभुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषियो यज्ञ सुर गणेश्वर। और यही स्वयंभुव मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए और उस मनवंतर में मरीच आदि सप्तर्षि थे और भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। यही यज्ञ नारायण भगवान उस मनवंतर में अधीश्वर नाम के इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। और वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों में अर्थात मनु जी के बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत थे, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। तो हे विदुर जी, देवहूति मदादत्त कर्दमायात्मजा मनु तत्संबंधे सुतप्रायम भवता गदतु मम। वह जो मनु जी की दूसरी कन्या थी, कौन? देवहूति, उनका विवाह कर्दम जी के साथ हुआ और उसके संबंध की प्राय सभी बातें मैंने आपको सुना दी हैं।
और भगवान मुनि ने दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रायच्छद्य कृतः सर्गस्त्रीलोक्याम विततो महान। और भगवान मनु ने जो उनकी तीसरी कन्या थी प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया, और उसकी विशाल परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। वह त्रिलोक में ही राजा दक्ष की क्या है, विशाल वंश परंपरा है। और यह कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मस्य पत्न यह तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। और जो कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों में आई गई थी, उनका वर्णन तो हे विदुर जी पहले ही कर चुका हूं, अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन सुनो। तो पत्नी मरीचेस्तु कला शुशुवे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णिमा नाम च ययोरा पूरितम जगत। पूर्णिमा सूत विरजम विश्वगम च परंतप देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्य भूत्सरिदिव अत्रे पत्न्यनुसूयात्री यज्ञे श्रूयस सुतान दत्तम दुर्वाससं सोम मात्मेश ब्रह्म संभवान। जो करदम जी की पुत्रियां हुई, उन्होंने उनकी जो वंश परंपरा हुई उसके बारे में सुनिए। तो मरीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, और जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। और हे विदुर जी, जो पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की कन्या हुई, यही दूसरे जन्म में श्री हरि चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसूया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। तो विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, हे मुनि जी, हे गुरुदेव, अत्रेय गृहे सुरश्रेष्ठा स्थिति उत्पत्ति हेतव किंचकीर सवर्वो जाता एतद्दाख्या ही मे गुरु। अब आप कृपया करके यह बताइए कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार ग्रहण किया। तो मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्मणा नोदिता सृष्टा वत्र ब्रह्म विदाम्बरः सपत्न्याम यया वृक्षम कुलाद्रिम तपसी स्थितः। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए कहा, आज्ञा दी, तो तब उन्होंने अपनी सहधर्माणी के सहित तप किया। और तप करने के लिए कहा कि ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर वह गए, और तस्मीन प्रसूनस्तबक पलाश शाशोक कानने वर्भी स्रवद्भिर दुगुष्टे निर्वज्ञा समन्ततः। और वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था, और उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे, और उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनियां गूंजती रहती थी। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मियों और आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करके और एक पैर से खड़े रहे। शरणं ते प्रपद्येहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्म समामय्यम प्रयच्छत्विति चिंतयत। और उस समय वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, जो भी इस संपूर्ण चराचर जगत के ईश्वर हैं, वह क्या है, मैं उनकी शरण में हूं, और वो मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। इस प्रकार की वह मन में कामना कर रहे थे। तो तप्यमानम त्रिभुवन प्राणायामैद साग्निना निर्गतेन मुनेर मूर्धना समीक्षा प्रवस्त्रयः। और तब यह देख करके प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपन दे रहा है, तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। जब उन तीनों का प्रादुर्भाव एक साथ होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा और उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को
देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्प आदि पूजन सामग्री हाथ में लेकर के और पूजन किया। और वे तीनों अपने अपने वाहन, वह जो भगवान हैं नारायण, रुद्र और भगवान ब्रह्मा जी अपने अपने वाहन गरुड़, नंदी और हंस पर बैठ करके, है ना, हंस गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए अपने कमंडलु, चक्र और त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। कृपावलोकेन हसद वदने नोपलंबितान तद्रोच्चसा प्रत्यहति निमील्य मुनिरक्षिणी। और उनकी आंखों से कृपा की वर्षा बह रही थी और उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। उन अत्रि मुनि ने अपने जो है आंखें बंद कर ली और वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि महाराज, अत्रि मुनि जी भगवान की स्तुति करने लगे। विश्वोद्भव स्थिति लये श्वेव्यज्यमाने माया गुणैरनुयुगम विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोस्म्यहं वस तेभ्यः क एव भवतां मइहूपभूता। हे भगवान, विश्वोद्भव स्थिति लयेष विभज्यमाने, प्रत्येक कल्प में, इस कल्प के प्रारंभ में, आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों को विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहिए, मैंने जिनको कहा था का एव भवता मइहोपभूता, मैंने जिनको बुलाया था, किनको, कि जो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूं। तो आप तीनों में से वह महानुभाव कौन है जो इस संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं? एको मये ह भगवान विबुध प्रधानस चत्तीकृत प्रजननायकतम यूयम अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महा निह विस्मयो में। अरे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहां पधारने की कृपा कैसे की? भगवान, आप लोगों तक तो देहधारियों अर्थात जिनके देह है, देहधारियों के मन की गति भी नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग कृपा करके मुझका इसका रहस्य बताइए। तो मैत्री उवाच, मैत्री जी कहते हैं, मैत्री मुनि कहते हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर सभा प्रत्याहु श्लक्ष्णया वाच प्रहस्य तम ऋषिं प्रभु। हे विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे समुद्र वाणी में कहने लगे, सुंदर वाणी में कहने लगे, यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनेव नान्यथा सत संकल्प पश्यते ब्रह्मन यद्वे ध्यायति वयम्। हे ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही चाहिए, वही होना चाहिए, इसके विपरीत कैसे हो सकता था? अब तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो, जिन जगदीश्वर का तुम ध्यान करते हो, वह हम तीनों ही हैं। हे प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सौंदर्य का विस्तार करेंगे। इस प्रकार जो है अभीष्ट वर दे करके एवं कामवरम दत्वा प्रतिजगमु सुरेश्वरा सभा जितास्तयो सम्यक दंपत्योर्मिषतुस्ततः। इस प्रकार जब उनको अभीष्ट वर का प्रदान किया तो पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर के और उनके देखते ही देखते तीनों श्रेष्ठवर अपने अपने लोगों को चले गए। और उसके पश्चात क्या कहते हैं कि सोमो भूत ब्रह्मणो सेनो दत्तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांशु निबोधांगिरस प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा ने जन्म लिया,
विष्णु जी के अंश से दत्त योगवेता जो दत्तात्रेय जी थी उनका जन्म हुआ, और दुर्वासा शंकरास्यांशो, और दुर्वासा जी शंकर जी के अंश से अत्रि के घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन सुनो कि क्या है। श्रद्धा त्वंगिरसा पत्नी चतस्रु शोत कन्या का सिनी वाली कुहूरा का चतुर्थ्यम मनु स्मृतिस तथा। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया, और इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतत्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिस मनमंत्र में विख्यात हुए। और पुलस्त्य जी की उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जठराग्नि हुए, और विश्रवा मुनि के 2 विवाह हुए। इड़ा और दूसरी केसनी, इड़ा के गर्भ से यक्षराज जो कुबेर जी हैं उनका जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी केसिकी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयांसम सौष्णुम च महामते। हे महामती, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ऊर्जायाम जगिरे पुत्र वसिष्ठस्य परम तप चित्रकेतु प्रधानास्ति सप्त ब्रह्मर्षयो मलः। हे विदुर जी, आप कैसे हैं? शत्रुतापन है। तो ऐसे शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अर्थात अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ, और उनके नाम क्या थे? चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुवृद्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। और चित्तिस्थर वर्णवः पत्नीम लेवे पुत्रम धृतव्रतम दध्यंच मस्विरसिरसम भृगोर्वंशम निबोध में। और अथर्वा मुनि की पत्नी चित्त ने दध्यंग अर्थात दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वसुरा भी था। अब भृगु के वंश की वार्ता सुनो, भृगु के वंश का वर्णन सुनो। भृगुख्याता महाभाग पत्न्याम पुत्रान जीजनत धातारम च विधातारम श्रियम च भगवत्पराम। महाभाग जो भृगु जी हुए अपने भारा ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। और मेरु ऋषि आयतिम नियतिम चैव सुते मेरुस्तयोरदात। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः किसको दी? भृगु जी के पुत्र धाता और विधाता को ब्याही, और उनसे उनको मृकंड और प्राण नामक के पुत्र हुए। और उनमें से जो मृकंड के अर्थात जो मृकंड हुए उनके मार्कंडेय और प्राण के मुनीश्वर वेदशिरा का जन्म हुआ। और भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र थे, उनके भगवान उष्णा अर्थात जो शुक्राचार्य बने वह उनके पुत्र हुए। त एते मुनया 76 लोकान सर्गे रभावयन एस कर्दम दोहित्र संतान कतस्तव शृणुत श्रद्धा नस्य सद्या पापहर पर। तो हे विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया, सृष्टि का बड़ा विस्तार किया। और इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्दम जी के जो दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, सुनता है, उसके सब पाप साप सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्रसूति मानवीम दक्ष उपये में यजात्मजः तस्याम सजज दुहित्री षोडशामललोचना। ब्रह्मा जी के जो पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनोनंदनी प्रसूति से विवाह किया, उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की।
त्रयोदशाद्दा धर्माय तथैकामाग्नये विभु पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवायेकाम भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियावनति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। तो ब्रह्मा जी के जो दक्ष प्रजापति पुत्र हुए उन्होंने प्रसूति से विवाह किया और 16 कन्याएं उनकी उत्पन्न हुई और भगवान दक्ष ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही, एक अग्नि को और एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को प्रदान की। तो जो धर्म की पत्नियां हैं 13, उनका नाम कहते हैं कि श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा हरि और मूर्ति, यह धर्म की 13 पत्नियां हैं। और इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। योगम क्रियोन्नतिर दर्पमर्थम बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिम तितिक्षा तु क्षेमम ह्री प्रसरयम सुतम। क्रिया ने योग नामक, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्री अर्थात लज्जा ने प्रश्रय अर्थात विनय नामक पुत्र उत्पन्न किए और समस्त गुणों की खान जो मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की और उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत कहते हैं सभी में एक प्रकार की प्रसन्नता छा गई और आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर के स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर आदि गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और इस प्रकार उसमें बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवा ऊचु, देवता जन कह रहे हैं यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम खेरूपभेदमिव तत् प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। सोयम स्थिति व्यतिकरो पशमाय सृष्टान सत्वेन नः सुरगणा ननुमेय तत्त्वः दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। हे विदुर जी, इस प्रकार से प्रभु का साक्षात दर्शन पा करके देवताओं ने उनकी स्थिति इस प्रकार स्तुति की, पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमान पर्वत पर चले गए और तामिमौ वे भगवतो हरे रंसा विहागतो भार व्ययाय च भुवा कृष्णो यदु कुरुद्वहु। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदु कुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के जो सखे हैं वह श्याम वर्ण कुरु कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। स्वाहाभिमानी नश्चाग्निर आत्मजास्त्री न जीजनत पावकम पवमानम च शुचिम च हुतभूजनम। और अग्निदेव की पत्नी हुई स्वाहा और स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि
ये 3 पुत्र उत्पन्न किए और ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुई। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। और जो वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्निष्टियां करते हैं वे यही अग्नि के हैं। अग्निसवाता वहिर्सदा सौम्या पितर आजया साग्नयो नग्नये तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वदा। अग्निसवात, वरिषद, सोमप और आजप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वदा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म का उपदेश करने वाली हुई। भवस्य पत्नी तो सती भवम देव मनुव्रत आत्मनः सदृशं पुत्रम न लेवे गुणशीलतः। और महादेव जी की पत्नी कौन थी? सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहती थी, किंतु उनके गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ। उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। और पितर यव प्रतिरूपे स्वी भावाया नागसेरुषा अप्रौढ़ाय वात्मनात्मानम अजाहाद्योग संयुता। और क्योंकि सती के पिता के द्वारा दक्ष अर्थात दक्ष प्रजापति ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शंकर के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवा अवस्था में क्रोधवश योग के द्वारा और स्वयं ही अपने शरीर को त्याग दिया था।